हाय एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। ये है सिस्टम मेंटेनेंस का लेक्चर नंबर 6 और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं रोम और उसके टाइप्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रोम क्या होता है। तो रोम स्टैंड्स फॉर रैंडम रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। जो रैम रोम होता है हमारा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ डेटा को अपने से राइट नहीं कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। ये जो मेमोरीज होते हैं ये नॉन वोलाटाइल होते हैं। इसका मतलब क्या है? नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल हम लोग पीछे देखे थे। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जब हमारा पावर स्विच ऑफ हो जाए, जब पावर कट हो जाए, तो जो इसमें डेटा स्टोर है वो रिटेन रहे, वो इसमें एज इट इज रहे, कोई उसका लॉस्ट नहीं हो। जबकि वोलाटाइल मतलब क्या होता है कि जैसे ही पावर कट हुआ तो मेमोरी का जो सारा डेटा है वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। तो रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है, मतलब इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली, यस, इन सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चर के समय ही, मतलब जब रोम का मैन्युफैक्चर हो रहा है उसी टाइम क्या होता है, डेटा को मैन्युफैक्चरर के द्वारा स्टोर कर दिया जाता है परमानेंटली, जो कि चेंजेबल नहीं होता है। ओके, तो इसे हम लोग रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ए रोम स्टोर्स सच इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। एक रोम में उस सारे इंस्ट्रक्शन को सेव किया जाता है जो कि एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने में यूज होते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है बूटस्ट्रैप। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड एज बूटस्ट्रैप। ओके, ROM chips are not only used in the computer but also in other electronic items like washing machine and microwave oven। जो ROM चिप होता है उसका यूज सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं किया जाता है, उसका यूज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि ROM क्या है, एक नॉन वोलाटाइल इन नेचर है, मतलब इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चर की तरफ से ही इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है लाइक वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन, उनको जो टास्क एग्जीक्यूट करना है उनका प्रोग्राम्स बना करके उसमें कंपाइल करवा के पहले से ही इंस्टॉल कर दिया जाता है और वही प्रोग्राम उसमें बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो रोम चिप का बेसिकली यूज वहां पे किया जाता है जहां पे एक ही प्रोग्राम बार बार अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रन हो रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वहां पे हम लोग रोम चिप का यूज करते हैं। लाइक वॉशिंग मशीन, एक ही काम करना है बार बार, है ना, सेट ऑफ प्री डिफाइंड टास्क है ना, एक काम नहीं दो तीन हो सकता है लेकिन प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है कि यही करना है, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा। लाइक वॉशिंग मशीन हमें MP3 गाना नहीं सुनाएगा या माइक्रोवेव ओवन जो है हमें MP4 वीडियो नहीं दिखाएगा, है ना। तो ये है टाइप्स ऑफ रोम। रोम के कितने टाइप्स होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है वो है मास्क रोम, दूसरा पी रोम, तीसरा ईपी रोम और जो चौथा है वो है डबल ईपी रोम। तो इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मास्क रोम क्या होता है? इट इज द बेसिक रोम चिप। In this type of chip, the information is fabricated into the chip at the time of manufacturing itself. मास्क रोम जो हम लोग रोम अभी डिस्कस किए जो बारे में, जिस बारे में, वो जो था मास्क रोम का एक तरह से डिफिनेशन था, जो कि बाय डिफॉल्ट रोम होता है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से उसमें डेटा को क्या किया जाता है, परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है, उसको हम लोग मास्क रोम बोलते हैं। दूसरा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पी रोम। ये क्या होता है? दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय यूजर। जैसा कि आप नेम से पता चल रहा होगा, प्रोग्रामेबल मतलब जिसको प्रोग्राम कर सके, जिसको प्रोग्राम किया जा सके। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड ओनली वंस बाय यूजर। बट जो पी रोम है उसको कोई यूजर बस एक ही बार क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। The user buys a blank PROM and enters the desired contents using a PROM program। यूजर क्या करता है, एक ब्लैंक PROM चिप्स को बाय करता है और उसमें PROM प्रोग्राम की मदद से उसमें अपने डिजायर्ड कंटेंट्स को क्या करता है, राइट करता है। Inside the PROM chip, there are small fuses which are burnt open during programming। PROM चिप के अंदर में क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जो कि जब हम उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब यूजर उसमें प्रोग्राम को राइट कर रहा है उसी समय वो क्या हो जाते हैं, बर्न्ट हो जाते हैं,
जिसके बाद वो दोबारा रिप्रोग्राम्ड नहीं हो सकते हैं, मतलब ये एक ही बार मॉडिफाई किए जा सकते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज नॉट इरेजेबल। इसको एक ही बार प्रोग्राम किया जा सकता है और ये दोबारा इरेजेबल नहीं होते, मतलब इसमें जो हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है EPROM, जिसका फुल फॉर्म है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसको हम लोग इरेज कर सकें। ओके, तो EPROM इज अ PROM, जो इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये PROM का ही एक टाइप है विद एक्स्ट्रा enhancement with an option to erase its contents if the user wants to change the information stored into it। एक ऑप्शन देता है अपने कंटेंट को इरेज करने का। ओके, अगर यूजर जो है वो चाहता है उसमें जो इंफॉर्मेशन सेव है उसको चेंज करना। EPROM can be erased by exposing it to ultraviolet light for a duration of up to 40 minutes। इसमें क्या है, अल्ट्रावायलेट रे को एक्सपोजिंग, इसमें अल्ट्रावायलेट रे को पास करवाने पर 40 मिनट्स तक इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटा को इरेज कर सकते हैं। ये जो है अप्रॉक्स लिखा हुआ है 40 मिनट्स, ये कम या ज्यादा हो सकता है। यूजुअली एन EPROM इरेजर अचीव्स दिस फंक्शन। EPROM इरेजर जो वर्क करता है यहाँ पे इस फंक्शन को करने के लिए। During programming, an electrical charge is trapped in an insulated gate region. The charge is retained for more than 10 years because the charge has no leakage path। तो ये क्या रहा है, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन। जब हम लोग दोबारा से इसको क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज को ट्रैप कर दिया जाता है इंसुलेटेड गेट रीजन में, और ये चार्ज जो होता है वो अप्रॉक्स 10 इयर्स तक अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है, रिटेन रहता है, क्योंकि इसका कोई लीकेज पाथ नहीं होता है। रोम में कोई लीकेज पाथ इसमें EPROM में नहीं होता है। फॉर इरेजिंग दिस चार्ज, इसको इरेज करने के लिए, क्योंकि इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल है, तो इरेज करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट इज पास्ड थ्रू अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो लिड। जो रोम होता है उसमें एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो होता है जिसे लिड बोलते हैं, उससे क्या करते हैं हम लोग, अल्ट्रावायलेट रेज को पास करते हैं। दिस एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट डिसिपेट्स द चार्ज, ये क्या कर देता है, चार्ज को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है चार्ज को अल्ट्रावायलेट रे को पास करवाने पर। ड्यूरिंग नॉर्मल यूज द क्वार्ट्ज लिड इज सील्ड विथ अ स्टिकर। नॉर्मली यूज में जब जो हमारा EPROM है वो जब न्यू है, उसको हमने इरेज नहीं किया है, तब जो हमारा क्वार्ट्ज लिड है जो वो क्या होता है, स्टिकर से सील्ड होता है। ओके, जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो EEPROM इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। जो EEPROM है उसको हम लोग इरेज करते हैं या रिप्रोग्राम्ड करते हैं इलेक्ट्रिकली, जबकि जो EPROM था उसको हम लोग कैसे करते थे इरेज, अल्ट्रावायलेट रेज को पास करवाते थे क्वार्ट्ज लिड जो था उसके थ्रू। तो EEPROM can be erased and reprogrammed about 10,000 times। जो EEPROM है हमारा उसको हम लोग इरेज कर सकते हैं और रिप्रोग्राम्ड कर सकते हैं 10,000 टाइम्स। ओके, बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड। यहाँ पे टाइम बहुत ही लेस लग रहा है इरेज करने में, और उसको दोबारा रिप्रोग्राम करने में सिर्फ 4 to 10 मिली सेकेंड का समय लग रहा है यहाँ पे। इन EEPROM एनी लोकेशन कैन बी सेलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम। EEPROM में क्या है, पूरा मेमोरी को, पूरे मेमोरी जो है रोम हमारा, उसको इरेज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाह रहे एक स्पेसिफिक पार्ट को सिर्फ इरेज करना, तो सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट को इरेज करके हम लोग उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। EEPROMs कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम। EEPROMs जो है वो 1 बाइट एट अ टाइम इरेज करता है, रादर देन इरेजिंग द एंटायर चिप। पूरे चिप को एक बार में वो इरेज नहीं करता है। Hence the process of reprogramming is flexible but slow। तो इससे क्या हो गया, रिप्रोग्रामिंग तो हमारा फ्लेक्सिबल हो गया, आराम हो गया, हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट को क्या कर सकते हैं, इरेज करके रिप्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस ये थोड़ा क्या है, स्लो है।
तो आगे एक फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इसको पढ़ के जाना है। इट इज अ टाइप ऑफ डबल ईप्रोम। फ्लैश मेमोरी क्या है? डबल ईप्रोम का ही एक टाइप है, मतलब ये भी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है और प्रोग्रामेबल है, दोनों इलेक्ट्रिकली होता है। दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज फाउंड इनसाइड द पीसी। ये क्या हो सकता है? इरेज कर सकते हैं हम लोग इसके डेटा को, या इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज, जो कि पीसी के अंदर में नॉर्मल वोल्टेज होता है ना, उसी पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं या रिप्रोग्राम कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो होता है ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। रोम ही नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। ओके, यूज्ड फॉर अ स्टोरेज एंड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस। जो फ्लैश मेमोरी होता है ये बेसिकली यूज होता है जो हमारा पीसी सिस्टम है और जो डिजिटल डिवाइसेस है उसके बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इट हैज द एबिलिटी टू बी इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड। इसके पास एबिलिटी होता है क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग इसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। इट इज ऑफन फाउंड इन यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरास एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। ये क्या क्या चीज में पाया जाता है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स जो होता है, हम लोग यूएसबी जो यूज करते हैं, MP3 प्लेयर्स, डिजिटल कैमराज और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में ये पाया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने देखा, अच्छा, एडवांटेजेज ऑफ रोम है, तो एडवांटेजेज ऑफ रोम हम लोग देख लेते हैं। द एडवांटेजेज ऑफ रोम आर एज फॉलोज। नॉन वोलाटाइल इन नेचर। जो रोम होता है वो क्या होता है? नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है, मतलब इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज। जो डेटा होता है वो एकाएक चेंज नहीं हो सकता है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? प्रोसेस करना पड़ता है डिफरेंट। जैसे कि जो ई प्रॉम था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसमें हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज को पास करवाते थे। जो डबल ई प्रॉम था उसमें इलेक्ट्रॉनिकली करते थे, है ना। जो फ्लैश मेमोरी है उसमें हम लोग क्या करते हैं? वो नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज पे ही वर्क करता है। चीपर देन रैम्स। जो रोम होते हैं वो चीपर देन रैम्स होते हैं और स्लोअर देन भी रैम्स होते हैं। हम लोगों ने शैडो मेमोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था, इसीलिए शैडो मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आया था, क्योंकि रोम जो होते हैं वो स्लो होते हैं। तो जो रोम में बायोस हमारा रहता है वो क्या होता है? अगर हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, कोई रीड रिक्वेस्ट आता है रोम को, तो वो बहुत स्लो हो जाता है। इसीलिए हम लोग रोम के कंटेंट को क्या करते हैं? रैम में ही स्टोर करवा देते हैं। तो उस प्रोसेस को शैडोइंग बोलते हैं और उसे शैडो मेमोरी कहा जाता है, रैम के उस पार्ट। तो वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में या पिछले के पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने। इजी टू टेस्ट। इसको टेस्ट करना इजी हो जाता है। मोर रिलिएबल देन रैम्स। रैम के मुकाबले मोर रिलिएबल होते हैं, डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। ये क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं, इनको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम लोगों ने डायनेमिक रैम में पढ़ा था, रैम के भी दो टाइप्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक स्टैटिक रैम, दूसरा डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम में क्या था? हम लोग को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उसमें जो डेटा है वो क्या था? जो हमारा रैम था वो छोटे छोटे मेमोरी सेल्स से बने हुए थे, है ना। और जो एक मेमोरी सेल्स था वो एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का बना हुआ था, जिसमें उस मेमोरी को हम लोग क्या करते थे? बार बार रिफ्रेश करवाते रहते थे। स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं था। स्टैटिक रैम में वो स्टैटिक था, तो हम लोग को रिफ्रेश करवाने की जरूरत नहीं थी। वो उसमें डेटा अपने आप रिटेन करके रखे हुए रहता था। तो ये जो रोम है वो भी स्टैटिक है और इसमें रिफ्रेशिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने पढ़ा रोम, उसके टाइप्स और रोम के एडवांटेज। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 खत्म हो गया, जो था हार्डवेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीसी। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ टॉपिक छूट गया है या कुछ टॉपिक बचा है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, जिसके अगर कमेंट जरूर पढ़ेंगे हम, और उसके ऊपर वीडियोज बनाए जाएंगे, लेक्चर्स बनाए जाएंगे। अब से स्टार्ट होगा यूनिट 2, जो है पीसी बस एंड आर्किटेक्चर। आई थिंक यस वही है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे बस क्या होता है, बस का यूज हम लोग क्यों करते हैं पीसी में, और उसके यूज से क्या इंप्रूवमेंट होता है पीसी में। डिफरेंट तरह के बसेस पढ़ेंगे, लाइक डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे स्लॉट्स की ओर, कि हमारे पीसी में कौन कौन से डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं,
इंट्रोडक्शन उनका क्या है, हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से स्लॉट्स आए थे मार्केट में पहले, अभी कौन से स्लॉट्स यूजर है। फिर हम लोग पोर्ट्स देखेंगे, डिफरेंट तरह के पोर्ट्स पढ़ेंगे। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज रेगुलरली मिलते रहें। जावा का लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, उसका लिंक जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।